हरिओम तत्सत। प्रिय मित्रों, इस चलचित्र में मैं आपको बताऊंगा CSIR नेट एवं MSc के लिए मैंने किन किताबों को पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए किन पुस्तकों ने मुझे सुख प्रदान किया और किन्होंने मुझे अत्यंत उग्र और रुद्र बना दिया, किनसे मैंने बहुत घृणा की। इस सब की चर्चा मैं करूंगा। तो बहुत सारी पुस्तकों में जो सबसे ज़्यादा प्रिय थी वो थी कृष्णा प्रकाशन की वशिष्ठ द्वारा लिखित कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये पुस्तक काफ़ी हद तक मोटी है, लगभग इसमें 700 पृष्ठ हैं। इसके पन्ने बड़े हैं, बाइंडिंग क्वालिटी, प्रिंटिंग क्वालिटी भी अच्छी है। कुछ चंद पॉइंट्स को यदि बाहर निकाल लिया है तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होता है उसके लगभग सारे पॉइंट्स इसमें मिल जाएंगे। लेकिन हर पुस्तक अकेले अधूरी और कमज़ोर होती है हायर मैथमेटिक्स में, इसलिए अकेले इससे काम नहीं चल सकता था। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वशिष्ठ जी की बहुत ही बेहतरीन पुस्तक रही है। लगभग सब कुछ आपको मिल जाएगा इसमें। सॉल्व्ड एग्जाम्पल बहुत प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। इसके बाद से किताब आती है थ्योरी ऑफ फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जिसके लेखक हैं शांति नारायण और यश चंद कंपनी द्वारा पब्लिश्ड है। ये पुस्तक न तो बहुत पतली है न ही बहुत मोटी है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत कुछ है। इसमें सॉल्व्ड एग्जाम्पल भरपूर मात्रा में मिलेंगे और उसमें ये भी नोट होगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, किस परीक्षा में, किस विश्वविद्यालय की परीक्षा में, ये भी इसमें मिलेगा आपको। ठीक है, इसके बाद से एक और पुस्तक है जो इंटरनेशनल लेवल पे चलती है। यह है MC ग्राहिल द्वारा प्रकाशित, ब्राउन द्वारा लिखित कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड एप्लीकेशन। ठीक है, ये विदेशी लेखक द्वारा लिखा गया है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। कुछ चंद पॉइंट्स को छोड़कर लगभग सब कुछ इसमें मिलेगा। और जो पुस्तक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई वो थी फाउंडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, पानुस्वामी के द्वारा रचित। ये पुस्तक अच्छी रही होगी, ज़रूर रही होगी, लेकिन एक विद्यार्थी के लिए शायद नहीं रही होगी। एक विद्यार्थी के लिए बहुत अच्छी नहीं होगी। लोग इसकी, बहुत सारे लोग जो हैं इसकी रिकमेंडिंग करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है ये प्रोफेसर्स के लिए ही बहुत अच्छा है, जिन्होंने सब कुछ जान लिया है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए के संदर्भ में, उनके लिए पुस्तक बहुत अच्छी होगी। एक सामान्य छात्र के लिए, चूँकि इसका जो लैंग्वेज है बहुत ही कॉम्प्लिकेटिव है, इसलिए मुझे लाभ नहीं पहुंचा पाया। इसके बाद से एक पुस्तक है मैथमेटिकल फिजिक्स, HK दास द्वारा लिखित और एस चंद कंपनी द्वारा प्रकाशित। ये एक ऐसी पुस्तक है जिससे मैंने हायर मैथमेटिक्स के आधे से अधिक ब्रांचेज की तैयारी के लिए इसका इस्तेमाल किया। इसमें हायर मैथमेटिक्स के आधे से अधिक ब्रांच हैं और इसेंशियल नॉलेज इसमें दिया गया है। ठीक है, तो ये पुस्तकें थी और इनका प्राइस आपको दिख रहा है। इन सारे पुस्तकों में से जो पुस्तक आपके पास अवश्य होनी चाहिए वो है कृष्णा प्रकाशन की कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो वशिष्ठ के द्वारा लिखित है। दोस्तों, हर तरह के क्वेश्चंस या चैप्टर्स पर हर ऑथर का एक समान अधिकार नहीं होता है। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें मेरी विशेषज्ञता होगी, कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जिससे मैं दूर भागने के प्रयत्न कर सकता हूँ या बहुत अधिक मेरी रुचि नहीं होगी।
क्योंकि वो बहुत अधिक अच्छे तरह से समझ में नहीं आते होंगे। इसलिए हर लेखक का हर सब्जेक्ट पे और हर चैप्टर पे एक समान अधिकार नहीं होता है। इसीलिए हमको बहुत सारी पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास कम से कम पुस्तकें हों जो हमारा कम से कम समय लें, हमारा दिमाग कम से कम भटके। तो आपको जो अच्छा लगे इसमें से ज़रूर लीजिएगा। हो सकता है कि पन्नुस्वामी की जो पुस्तक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मेरे लिए अप्रिय हो, आपके लिए प्रिय भी हो सकती है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है कि जो पुस्तक मुझे अप्रिय लगे वो एक विद्यार्थी को बहुत अच्छी लगे। राम राम।